डियर स्टूडेंट्स, हमने ये तो देख लिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे यूज़ करना है और प्रेजेंट सिंपल कहाँ पे यूज़ करना है। ये जब मैंने आपको बताया तो इसके साथ मैंने ये कहा कि जनरली जो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स है जनरली वो हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट के साथ। मैंने ये तो बताया था आपको कि हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम इसको सिंपल प्रेजेंट के साथ यूज़ करते हैं। अच्छा, जब इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ हम यूज़ करें, ऑलवेज मसलन यूज़ करना चाहें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ, तो इसका मतलब ये होता है कि समथिंग इज़ हैपनिंग, हमेशा होती है, ऑलवेज हमेशा के लिए, अक्सर होती है, ऑफन भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों भी जो हैं ये यानी, और इसके अलावा और भी जो बाकी फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स हैं वो भी सारे के सारे हम यूज़ कर सकते हैं इन केस वी वांट टू स्ट्रेस। इस सूरत में कि हम ये बात फोकस में लाना चाहते हों कि कोई चीज़ है तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से तो वो बनती तो वो सिंपल प्रेजेंट में है, लेकिन वो हो रही है और मसलसल हो रही है या कभी भी नहीं हो रही, नेवर फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है, ये हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा हमें ये देखना है कि हम इसको अगर यूज़ करेंगे तो कहाँ पे यूज़ करेंगे। ऑलवेज को या ऑफन को अगर हमने यूज़ करना है तो इसकी प्लेसमेंट क्या है। सेंटेंस के अंदर वर्ब से पहले लगेगा, वर्ब के बाद लगेगा, तो इसकी प्लेसमेंट हमेशा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब होता है ना, इज, एम, आर, और फिर आगे वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में होता है, इसके दरमियान में लगाया जाता है। मसलन एग्जाम्पल में आप सेंटेंस को देखिए कि ही इज कंप्लेनिंग, मैं, वो कंप्लेन कर रहा है। अगर मैं कहना चाहता हूं कि वो हमेशा कंप्लेन करता है तो फिर मैं क्या क्या कहूंगा, मैं कहूंगा ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, यानी हेल्पिंग वर्ब इज और कंप्लेनिंग के दरमियान में मैंने ऑलवेज को यूज किया। जबकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इनको अगर वर्ब ऑफ एक्शन यूज किया हो हमने, गो, रीड, राइट, एक्शन हो जिसमें, तो हम उसको उससे पहले वर्ब से पहले यूज करते हैं। मसलन वो अक्सर कॉफी पीता है तो हम कहते हैं ही ऑफन ड्रिंक्स कॉफी। ड्रिंक्स से पहले हमने ऑफन लगा दिया, यानी वर्ब से पहले लगाया। लेकिन जो वर्ब टू बी होता है, इज, एम, आर, कंप्लीट वर्ब के तौर पे जब इस्तेमाल होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, तो फिर हम उसके बाद लगाते हैं। मसलन वो अक्सर बीमार रहता है तो हम ये नहीं कहेंगे ही ऑफन इज सिक, बल्कि हम कहेंगे ही इज ऑफन सिक। तो ये याद रखिएगा कि एक्शन वाले वर्ब हों सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर तो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब उनसे पहले लगता है, और अगर वर्ब टू बी इज, एम, आर की फॉर्म हो तो उसके बाद लगता है। इन दो चीज़ों को याद रखने के साथ साथ कुछ सेंटेंसेस हैं, आप बताइए कि किस तरीके से उनमें फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स इस्तेमाल हुए हैं। पहला सेंटेंस देखिए, they are always complaining about the price increase. They are always complaining about the price increase. यानी वो हमेशा कीमतों के बढ़ने की शिकायत करते रहते हैं। तो इसमें बताया गया है कि वो करते हैं शिकायत और फिर अक्सर करते हैं। दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट द प्राइस इंक्रीज। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम ऑलवेज ड्राइविंग टू वर्क ऑन कार। आई एम ऑलवेज ड्राइविंग टू वर्क ऑन कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे ऑलवेज लिव अ सिंपल लाइफ। अब देखिए ये लिव है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसमें भी ऑलवेज यूज हुआ हुआ है, लेकिन वर्ब से पहले। दे ऑलवेज लिव अ सिंपल लाइफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वो हमेशा अपने काम में पंक्चुअल है तो ही इज ऑलवेज पंक्चुअल इन हिज वर्क। ये इज वाला वर्ब है, यानी टू बी वाला वर्ब है, तो इसमें ही इज ऑलवेज हमने यूज किया। ही इज ऑलवेज पंक्चुअल इन हिज वर्क। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको मजीद क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स को भी हम दोनों के साथ किस तरीके से, यानी दोनों क्या, दोनों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।